सिंड्रेला का जादुई लहंगा और फेस क्रीम। रानीपुर गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिंड्रेला दिखने में बहुत ही बदसूरत और काली थी, जिस वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था। यहाँ तक कि गांव की औरतें सुबह सुबह सिंड्रेला का चेहरा देख लेती तो उसे अपशगुनी मानती। एक दिन सुबह सुबह सिंड्रेला बाजार जा रही थी, तभी उर्मिला चाची की नजर सिंड्रेला पर चली जाती है। हे मेरे राम जी, ये आज मैंने किस मनहूस का चेहरा देख लिया। पूरा दिन खराब हो गया मेरा। कितनी बार तुझसे कहा है काली, सुबह सुबह मेरे घर के आगे से मत गुजरा कर। क्या हुआ काकी, मुझसे कोई गलती हुई क्या? गलती तो मुझसे हो गई है, जो तेरा चेहरा दिख गया मुझे। राम बचाए मुझे, राम राम। सिंड्रेला जब बाजार पहुँची तब वहाँ भी सिंड्रेला को देखकर हर कोई उससे मुँह फेर रहे थे। अरे सोना, जरा उस लड़की को तो देखो, कितनी डरावनी लग रही है ये। हाँ काजल, छी, मुझे तो इसको देखकर ही घिन आ रही है। आखिर कोई इतनी काली कैसे हो सकती है? सिंड्रेला को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। वो रोते रोते घर आ जाती है। सिंड्रेला, क्या हुआ बच्ची, इतनी उदास क्यों है? फिर से लोगों की बातों का बुरा मान गई। माँ से ये शब्द सुनकर सिंड्रेला फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया माँ? क्यों मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ? सिंड्रेला, मेरी बेटी, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। ये रंग रूप तो ऊपर वाले की देन है और इंसान का रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए और मेरी बिटिया रानी का तो सोने सा दिल है। फिर लोगों की बातों का क्यों बुरा मान रही है? लोगों का क्या है, उनका काम है सिर्फ बिना सोचे समझे बोलना। माँ, हर बार मुझे ही क्यों ये सब सुनना और सहना पड़ रहा है? आखिर क्यों लोग मेरे रंग को देखकर मुझसे मुंह फेर लेते हैं? बेटा, हर कोई एक जैसा नहीं होता और ना ही हम उनके जैसे हो सकते हैं। भगवान ने हर किसी को बखूबी तराशा है। किसी को अच्छा रूप दिया है तो किसी को अच्छा मन, और तू तो दिल की बहुत ही अच्छी है। लोगों की बातों को अनसुना करके जीवन में आगे बढ़। रूप के अच्छे लोग बस कुछ दिनों तक आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन दिल के अच्छे लोग हमेशा के लिए आपको याद रखते हैं। तुम ठीक कहती हो माँ, अब से मैं किसी की भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। शाबाश। उस दिन से सिंड्रेला बिना लोगों की बात का परवाह किए बखूबी अपना सारा काम करने लगी। एक दिन सिंड्रेला बगीचे में खेल रही थी, तभी एक घायल चिड़िया उसके पास आकर गिर गई। सिंड्रेला ने उस घायल चिड़िया को उठाया, उसके पट्टी की। थोड़ी देर में ही वो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई। सिंड्रेला का प्रकृति और पशु पक्षी से ऐसा प्रेम देखकर वहाँ से गुजर रहे राजकुमार सूरज सिंड्रेला से बोलते हैं, ऐसा लगता है आपको इन पशु पक्षियों से ज्यादा ही प्रेम है। हो भी कैसे नहीं, एक यही तो है जो बिना भेदभाव के मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं और मुझे समझते हैं। बाकी सारी दुनिया तो दिखावटी प्रेम के पीछे भागती है। अरे वाह, आज पहली बार मुझे मेरी तरह सोचने वाली लड़की मिली है। वैसे मेरा नाम सूरज है और आपका? सिंड्रेला। सिंड्रेला, वाह, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। क्यों मेरा मजाक बना रहे हैं आप? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आप बहुत ही अच्छी हैं। आपका नेचर, आपकी बातें, आप सबसे अलग हैं। देखिए, मेरा मानना है कि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, रूप से नहीं। सिंड्रेला से पहली बार कोई इतने प्यार से बात कर रहा था। सूरज से बात करके सिंड्रेला को भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों रोज ही एक दूसरे से मिलते, घंटों बातें किया करते। सिंड्रेला भी हर वक्त सूरज के बारे में ही सोचती रहती। क्या बात है, आज तो मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा खुश है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा था, दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छा माँ, मैं अब चलती हूँ, बाय। इस लड़की का कुछ भी समझ नहीं आता। भगवान, आपसे बस एक ही विनती है, मेरी बेटी का भी जल्दी से घर बसा दो। इधर सिंड्रेला सूरज से मिलने आती है। कब से वेट कर रहा हूँ, तुम पूरे 1 घंटे लेट हो। सॉरी सूरज। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या?
बताओ ना, क्या है सरप्राइज? मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया है और तुम किसी भी बात का टेंशन मत लो। मैंने अपने घर वालों को भी मना लिया है और मेरी माँ कल ही जा रही है तुम्हारे घर रिश्ता की बात करने के लिए। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी तो प्रिंसेस सिंड्रेला, क्या आपको राजकुमार सूरज कबूल है? हाँ, कबूल है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप मिले। अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है। इतना बोलकर सिंड्रेला घर चली जाती है। उसके माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो वे लोग भी बहुत खुश होते हैं। हे दुर्गा मैया, आपने मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। इतने बड़े घराने में मेरी बेटी का रिश्ता तय होने जा रहा है, सब आपकी कृपा है माँ। अगले दिन सूरज के माता पिता सिंड्रेला के घर आते हैं। बहन जी, अब लड़के को बुलाइए। सूरज से तो बहुत तारीफ सुने हैं आपकी बेटी की, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। जी, अभी बुलाती हूँ। जी, यही है मेरी बेटी सिंड्रेला। सिंपल पिंक सूट में शर्माते हुए सिंड्रेला थोड़ी दूर खड़ी हुई होती है। ये कैसा मजाक है? बहन जी, ये मजाक नहीं है, यही मेरी बेटी है सिंड्रेला। अगर ये सिंड्रेला है तो एक बात आप कान खोलकर सुन ले, ये हमारे खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। जरा शक्ल तो देखो अपनी बेटी की। आखिर बिरादरी में हमें भी मुंह दिखाना है। हम अपने इकलौते बेटे की शादी इस काली से हरगिज नहीं होने दे सकते। हमें माफ करे। ऐसा ना कहे बहन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। लेकिन वे लोग एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। इधर सिंड्रेला की खुशी एकदम से गम में बदल जाती है। वो उसी बगीचे में आकर खूब रोती है। तभी एक परी को सिंड्रेला पर दया आ जाती है और वो सिंड्रेला की मदद करने का सोचती है। सिंड्रेला, ये लो, ये जादुई क्रीम है। इसे लगाते ही तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। और हाँ, ये लो, ये जादुई लहंगा मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। इसे तुम अपनी शादी में पहनना। अब मैं इन सब का क्या करूँगी परी जी? जब शादी ही नहीं हो रही है, फिर लहंगा का क्या करूँगी? सिंड्रेला, घबराओ नहीं, सब ठीक हो चुका है। सूरज ने अपनी माँ को शादी के लिए मना लिया है और वे लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं। सिंड्रेला, तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें सूरज जैसा जीवन साथी मिला है। अब तुम उसके साथ खुशी से रहो। अब से कोई तुम्हारे काले रंग का मजाक नहीं बनाएगा। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। इधर घर आकर सिंड्रेला उस क्रीम को लगाती है। क्रीम लगाते ही वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। कुछ ही देर में सूरज अपने घर वालों को लेकर सिंड्रेला के घर आता है। सिंड्रेला बेटा, मुझे माफ कर दो। आप सब भी मुझे माफ कर दे। आज मैं मान गई, रिश्ते रूप से नहीं दिल से जुड़ते हैं और मेरे बेटे का दिल तो सिंड्रेला के पास है। अब जल्दी से शुभ मुहूर्त देखकर शादी का दिन निकलवाइए। और फिर इस तरह सिंड्रेला की बहुत ही धूमधाम से सूरज के साथ शादी हो जाती है और सिंड्रेला शादी में वही जादुई लहंगा पहनती है और जादुई क्रीम लगाती है। अब सिंड्रेला बहुत ही सुंदर हो चुकी थी। अब सब उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।